Hey audience, let's see this very beautiful question of constant motion from Pathfinder, Newton's Laws of Motion chapter. The question states, one end of a light inextensible cord is attached to a nail A. On the ceiling, the cord passes through frictionless hole of a small bead P. Thereafter, it passes round the two ideal pulleys and finally the other end is attached to the bead. Initially, the bead is held at rest with the chord segment AP and BP making alpha and beta angles with the horizontal and while keeping the segment CP vertical as shown in the figure. Find the acceleration of the bead immediately after it is released. The acceleration due to gravity is G. तो इस क्वेश्चन में एक फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पर एक नेल कील है A, इस कील पे हमने एक रस्सी का एक एंड बांध दिया और दूसरे एंड को ऐसे ला रहे हैं। इस रस्सी को इस बीट के होल के थ्रू पास कराते हुए हम इस पुली सी तक ले गए, फिर सी से ऐसे घुमा करके पुली बी तक लाए, फिर यहाँ से घुमा करके वापस इसको बीट पी में बांध दिया। तो ये है इसका स्थिति और इस स्थिति में AP जो है हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर है और BP हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल पर है, CP वर्टिकल है और ऐसे ही हमने इसको इस पोजीशन पे छोड़ दिया। छोड़ते ही इमीडिएटली आफ्टर रिलीजिंग वी हैव टू टेल व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बीड। इसका मास हम मान लेंगे, आंसर में मास नहीं आएगा। तो आगे प्रोसीड करने के पहले इस पे बेसिकली करना ये है कि F नेट इज इक्वल टू ML आगे काम करेंगे। टेंशन पता नहीं, टेंशन किसी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा। तो बढ़ना ऐसे होगा कि जब F नेट बराबर MA आप लगाओगे तो यू शुड नो व्हाट इज इन व्हाट डायरेक्शन दिस स्पीड P इज मूविंग। रस्सी इनएक्सटेंसिबल है तो इसकी डायरेक्शन का अंदाजा लगाते हैं, लेंथ चेंज नहीं होगा। BC पार्ट तो फिक्स है, बाकी AP, BP और CP इनकी लेंथ चेंज हो सकती है। तो रस्सी को स्लैग भी नहीं होना है और रस्सी की लेंथ को बढ़ना भी नहीं। तो अगर एक मिनट के लिए मान लें कि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो CP बढ़ जाएगा, BP भी बढ़ जाएगा, P यहाँ से चल करके यहाँ तक आया तो BP बढ़ जाएगा और AP भी बढ़ जाएगा, यानी कि ये तीनों पार्ट बढ़ रहे हैं और ये कांस्टेंट है तो ओवरऑल लेंथ बढ़ जाएगी। दैट इज नॉट पॉसिबल। और सेम वे में अगर हम इसको इधर ला दें तो भी ऐसा नहीं हो पाएगा, तो भी तीनों लेंथ बढ़ेंगे, ये तीनों बढ़ेंगे, ये फिक्स है। तो P का मोशन डेफिनेटली इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता है, तो मैं मान लेता हूँ कि P कुछ ऐसे आ रहा है, कुछ ऐसे आ रहा है, कुछ इधर आ रहा है। क्यों? तो P के एक्सेलरेशन को मैं मान लेता हूँ कि से इसके एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट x में है ax और एक कंपोनेंट y में, इसको बोल दिया हमने ay और रिजल्टेंट जो कि हमें निकालना है वो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कुछ ऐसा हो गया और ये एक्सेलरेशन जो है वो ax से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है। अब मुझे ax और ay में रिलेशन मिल गया तो बेसिकली थीटा मिल गया, थीटा मिल गया तो a की डायरेक्शन मिल गई। उसको निकालने के लिए हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, जो कि होता है समेशन ऑफ, बेसिकली लगाऊंगा T.A0। तो क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क? ये बोलता है कि अगर एक सिस्टम हो जिसमें बहुत सारे मासेस हों और वो सारे मासेस किसी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो तो इंटरनल टेंशन का टोटल वर्क डन 0 होता है, यानी कि समेशन ऑफ T.S 0 हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको मिलेगा समेशन ऑफ T.V0 और उसको एक बार और टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा समेशन ऑफ T.A0। तो इसको अप्लाई करते हैं तो जो स्ट्रिंग होता है उस स्ट्रिंग के द्वारा हर बॉडी जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है वहां पे टेंशन दिखाते हैं, उनके एक्सेलरेशन दिखाते हैं और सबके T और A के डॉट प्रोडक्ट का सम 0 कर देते हैं। और एक बात और हमको समझना है कि ये स्ट्रिंग मासलेस है, आइडियल है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ना यहाँ पर ना यहाँ पर ना यहाँ पर, तो रस्सी के हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। तो रस्सी के द्वारा जो जो बॉडी उससे कनेक्टेड वहां पे रस्सी का टेंशन दिखा दो, तो दिखाना दो कि यहाँ पर टेंशन T हो गया। ऐसे हर पॉइंट बीट पे भी कनेक्टेड है, बीट पे 3 रस्सियां, अच्छा
अच्छा, एक क्रॉस चेक ये है कि अगर आपने सारे सही लिखे तो सारे टेंशन का सम जीरो होगा, क्योंकि इंटरनल टेंशन का काम कर रहे हैं, तो ये सब सम जीरो हो गया। अब मुझे टी डॉट ए का समेशन जीरो करना है, तो ये तो रेस्ट पर है ए और ये भी रेस्ट पर है, तो यहाँ पर टी डॉट ए जीरो होगा, यहाँ भी टी डॉट ए जीरो होगा, तो जो आने वाला है वो यहाँ पे आने वाला है। और यहाँ पर वो 3 टेंशन है और 2 एक्सप्रेशन है, तो सबको मैं एक्स और वाई में तोड़ देना चाहता हूँ। जैसे मैंने ए को एक्स और वाई में तोड़ दिया, वैसे जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन है उसका अगर मैं यहाँ पर एक्स कंपोनेंट लिख दूं तो एक्स कंपोनेंट टेंशन का कुछ ऐसा हो जाएगा और वाई कंपोनेंट कुछ ऐसा हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में इस टी का कंपोनेंट टी कॉस अल्फा, इसका टी कॉस बीटा और इसका तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मतलब जो एक्स डायरेक्शन में नेट टेंशन हो गया वो हो गया, हम लिख सकते हैं टी कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। ऐसे वाई डायरेक्शन में इसका वाई कंपोनेंट टी साइन अल्फा, इसका टी साइन बीटा और इसका पूरा का पूरा टी। तो नेट टेंशन अलोंग द वाई डायरेक्शन हो जाएगा टी 1 प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब टी डॉट ए का समेशन को जीरो करते हैं, तो इस टेंशन का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, इस टेंशन का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट मिलेगा, और ऐसे इस टेंशन का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब हमारे पास आ जाएगा इसका करते हैं, तो हो जाएगा टी कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इनटू ए एक्स, और इसका इसके साथ में माइनस हो जाएगा, अपोजिट है, तो माइनस टी 1 प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू जीरो इनटू ए वाई इज जीरो। तो यहां से हमारा t और t कैंसिल, तो हम बोल सकते हैं ए वाई बाई ए एक्स, ए वाई बाई ए एक्स हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये हो गया। और यही चीज हो गया, ये इस डायग्राम में देखोगे तो ये हो गया ए वाई और ये हो गया एक्स, एंड दैट इज बेसिकली टेन थीटा। तो ए वाई बाई ए एक्स हो गया हमारे पास टेन थीटा, तो इसको मैं टेन थीटा लिख देता हूँ, आगे हम इसका यूज करेंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। तो अब हमने यहाँ पर इसका एफ बी डी बनाना है पी का, तो पी का एफ बी डी बनाएंगे, तो पी पे टेंशन का जो रिजल्टेंट लग रहा है, इधर टेंशन का जो रिजल्टेंट था टी कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, और इस डायरेक्शन में टेंशन का रिजल्टेंट था टी 1 प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और इसका मास m है, तो इसका वेट भी आ जाएगा, एक वेट दिखा देते हैं यहाँ पर, इसका वेट आ गया mg, ये। और एक्सलेशन इधर है ax और इधर ay, ये मेरा x डायरेक्शन और ये मेरी y डायरेक्शन। तो अब न्यूटन सेकंड लॉ अलोंग x डायरेक्शन लगा देंगे, तो हमको मिलेगा t cos अल्फा प्लस cos बीटा, यही नेट फोर्स है, इज इक्वल टू max। पहला ये एक इक्वेशन हमने यहाँ पर ऑलरेडी बना रखा है, ये इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। y में लगा दें, तो y में लगाएंगे तो y में हमारा इक्वेशन है नेट फोर्स mg माइनस t1 प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू m_a_y। तो हमें टेंशन दिया नहीं और हमको एक्सप्रेशन निकालना है, तो हमें t से छुटकारा पाना है,
तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूँ, इसको ऐसे रीअरेंज कर देता हूँ मैं, हो जाएगा t 1 प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू m g माइनस ए वाई। ये हो गया मेरा थर्ड इक्वेशन। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा cos अल्फा प्लस cos बीटा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और RHS से हो गया ये AX डिवाइड बाई G माइनस AY। Cos this divided by this, t will get cancelled, cos alpha plus cos beta upon 1 plus sin alpha plus sin beta ax upon g minus ay। और ये जो हमको दिख रहा है ये यहाँ से है ay by ax, तो इसी को मैं लिख देता हूँ ay by ax। तो ay by ax is equal to ax upon g minus ay। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा जी ए वाई माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, यानी कि हो गया जी ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज द नेट एक्सलेशन स्क्वायर, वही चाहिए हमें, तो इसकी जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ ए स्क्वायर। और नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। तो हमारे पास आ गया जी ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इधर देखते हैं, यहां से देखो इस जगह से हम एक चीज और देख सकते हैं, ए वाई को हम लिख सकते हैं इस डायग्राम से ए साइन थीटा लिख सकते हैं। ए वाई को ए साइन थीटा लिखा जा सकता है। ए वाई कैन बी रिटन एज अ ए साइन थीटा। तो हमारे पास यहां पर आ गया जी ए साइन थीटा, इधर से ए स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू जी साइन थीटा, वेयर थीटा इज गिवन बाय दिस थिंग टेन थीटा। ये दिस इज टेन थीटा, तो हम बोल देंगे दिस इज, हमारा आंसर आया a इज इक्वल टू जी साइन थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, टेन थीटा था cos alpha plus cos beta upon 1 plus sin alpha plus sin beta, so theta is equal to tan inverse of cos alpha plus cos beta upon 1 plus sin alpha plus sin beta, and that is our answer. Thank you.